सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग को पता ही है, इस चैनल पे हम इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के रिलेटिंग कंटेंट कवर करते हैं। एंड आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो है गीतांजलि, पोएम 11, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज born in 1861 and he died in 1941. And Rabindranath Tagore was a Bengali poet, author, playwright, musician, composer, philosopher, social reformer, painter, and one of the foremost figures of the Bengal Renaissance. He was the first Asian and non-European to receive Nobel Prize in 1913. Basic उनकी जो डिटेल्स है वो सारा यहाँ पे है। Referred to as the Bard of Bengal. शेक्सपियर को Bard of Avon कहा जाता है। Tagore was known for the sobriquets गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि, ये सब हम बंगाल में टैगोर को इन्हीं नामों से बुलाते हैं। एंड ऑब्वियसली बंगाल के बाहर भी पीपल नो हिम विद दिस नेम्स। गीतांजलि वाज पब्लिश्ड in 1910 and it consisted of 157 poems. Later it was translated into English in 1912 and given the title Song of Rings. जब English में translate किया बंगाली में, it was called गीतांजलि and it consisted of 53 poems. Original में 157 थे, लेकिन translation जब हुआ only 53 poems were translated from the original गीतांजलि, and rest of the 53 poems were from his other anthologies such as गीतिमाल्या, खेया एंड नैवेद्या। सो टोटल 106 पोएम्स थी सॉन्ग ऑफरिंग्स में। 53 वेर फ्रॉम गीतांजलि और 53 जो ये तीन कलेक्शंस आपको दिख रही है यहाँ से थी। द प्रीफेस ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि वॉज रिटन बाय W.B. येट्स। तो प्रीफेस जो था वो किसने लिखा था? W.B. येट्स ने लिखा था, राइट। अच्छा, नाउ पोएम जॉनरा इज डिवोशनल पोएट्री पब्लिश्ड इन सॉन्ग ऑफरिंग्स, जो मैंने आपको बताया। लिटरेचर है ये, इंडियन लिटरेचर का पार्ट है एंड रिटन इन कॉलोनियल इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर है अननेम्ड इंडिविजुअल, हमें पता नहीं है कौन बोल रहा है। थीम्स जो है ये हम बाद में देखेंगे पोएम के बाद। सो पोएम 11, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। तो ये जो चैंटिंग है, ये जो मंत्र जाप है, ये जो भजन गाना है, ये जो मालाएं जपना है, छोड़ो इसे। Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? दरवाजों को मंदिर के बंद करके तुम क्या पूजा कर रहे हो? किसको पूज रहे हो? तुम पूज किसको रहे हो? Whom dost thou worship in this lonely dark corner? इस अंधेरे में किसको ढूंढ रहे हो तुम? यानी मंदिर में दरवाजे बंद करके पूजा पाठ करना, किसको ढूंढ रहे हो तुम इस अंधेरे में? Open thine eyes and see thy God is not before thee. तुमने ये जो मूर्ति बैठाई है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, भगवान तुम्हारे सामने नहीं है। God is not there. तो भगवान कहाँ है? अगर या इस मूर्ति में नहीं है, अगर इस रूम में नहीं है जहाँ भजन हो रहे, कीर्तन हो रहे, माला जपी जा रही, तो कहाँ है भगवान? He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking stones. तो जो फार्मर है, जो सॉइल को सॉर्ट ऑफ डिग कर रहे हैं प्लांट्स खेती करने के लिए, एंड पाथ मेकर जो है यानी रास्ता बनाने वाले, स्टोन काट काट के रास्ते बना रहे। ही इज विद देम इन सन एंड इन शावर एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट। गॉड उनके साथ है, उनकी मदद कर रहे हैं वहाँ पे, और उनके जो कपड़े पूरे धूल में सने हुए हैं। भगवान मंदिर में नहीं है जहाँ तुम पूज रहे हो, भगवान भी लोगों के साथ है, जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ है भगवान। ही इज विद देम इन सन एंड इन शावर एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट। पुट ऑफ दाई होली मैंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल। तुम भी आओ, कुछ कर्म करो। सिर्फ बैठ के नाम जप करने से, भगवान को पूजने से भगवान नहीं मिलेंगे, तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन योर ह्यूमन फॉर्म। दैट इज व्हेन गॉड इज गोइंग टू bless you. God will not bless you if you leave everything and you will just call upon his name. वैसे नहीं होता है। According to this poem, this is what Tagore wants to say. So put off thy holy mantle, यानी कि जो बाबाओं के कपड़े होते हैं, साधुओं के, या फिर जो प्रीस्ट नॉर्मल जो पुजारियों के मंदिर के जो कपड़े होते हैं, या फिर किसी भी रिलीजन के सबके होली कपड़े तो होते ही है हर प्रीस्ट के, तो वो निकालो एंड कम इन दिस सॉइल एंड वर्क, contribute in this human form. Deliverance, what is this deliverance to be found? Where is this deliverance to be found? Deliverance मतलब एक तरीके का मोक्ष, शांति, मोक्ष, लिबरेशन, ये कहाँ से मिलेगा? Where is this deliverance to be found? Our master himself has joyfully taken up upon him the bonds of creation. He is bound with us all forever. So हम
he has taken the burden of creation. भगवान ने ही तो सब कुछ क्रिएट किया है. So he has taken that burden of labor. Why are you escaping from that? Why are you in the name of moksha, in the name of salvation, in the name of liberation, तुम क्यों इन सारे कामों को छोड़ के सिर्फ ये सारा कर रहे हो? तुम क्यों सब काम छोड़ के तुम क्यों भक्ति में लगे हो और तुम्हें लगता है कि सिर्फ भक्ति से भगवान मिलेंगे? नहीं, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन योर ह्यूमन फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ लेबर. यू हैव टू पुट इन एफर्ट. यू हैव टू अपने जन्म को सार्थक करना पड़ेगा कुछ कर्म करके. यू कैन नॉट ओनली सिट इन अ डार्क रूम, क्लोज योर सेल्फ, पुट अ स्टैचू ऑफ गॉड एंड से कि आई एम वर्शिपिंग बिकॉज आई वॉन्ट मोक्षा, बिकॉज आई वॉन्ट लिबरेशन, बिकॉज आई वॉन्ट सैल्वेशन. नो, दिस इज एस्केप एंड दिस इज नॉट हाउ गॉड विल ब्लेस यू. क्योंकि गॉड भी तो खुद उन्हीं के साथ है जो मेहनत कर रहे हैं. कम आउट ऑफ दाई मेडिएशंस, come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense. तो ये जो धूप है, अगरबत्तियाँ है, फूल है, इन सबको छोड़ो, इस मेडिटेशन को छोड़ो. What harm is there if thy clothes become tattered and stained? अगर तुम्हारे क्लॉथ्स जो है वो मैले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो इसमें हार्म क्या है? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. So उसे वहाँ मिलो जहाँ वो मेहनत कर रहा है. भगवान तुम्हें वहाँ मिलेंगे. पसीना जो आ रहा है तुम्हारे ब्रो पे, उस पसीने के थ्रू मिलो भगवान से. तुम जहाँ मिलोगे, तुम जहाँ मेहनत करोगे, तुम देखोगे भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े, तुम्हें आके आशीर्वाद दे रहे. भगवान को नहीं पसंद कि एक क्लोज कॉन्फाइंड रूम में तुम उसकी पूजा करो. भगवान को भी चाहिए कि तुम मेहनत करो, कुछ कर्म करो. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थीम्स. सो रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड ग्रैंड टेम्पल्स, रिजेक्शन ऑफ द आइडिया दैट गॉड इज कॉन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स, understanding God as one of us, labor over moksha, right? Labor over moksha and divinity in labor. So I hope अब आपको ये सारे थीम समझ में आ रहे होंगे कि रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स क्यों हो रहा है, ग्रैंड टेम्पल्स क्यों हो रहा है. क्योंकि गॉड इज ऑब्वियसली विथ ऑल ऑफ अस. भगवान नहीं मंदिर में रहते हैं. ठीक है. एंड रिजेक्शन ऑफ द आइडिया दैट गॉड इज कॉन्फाइंड विद इन फोर वॉल्स, इसका भी रिजेक्शन. भगवान तो हमारे साथ है, हम जहाँ मेहनत कर रहे हैं हमेशा हमें आशीर्वाद दे रहे. अंडरस्टैंडिंग गॉड एज वन ऑफ अस, भगवान को हमारे में से ही एक इंसान समझना जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं. लेबर ओवर मोक्षा, वो लिबरेशन, सैल्वेशन, वो सारा छोड़ के लेबर, पुटिंग एफर्ट, डिविनिटी इन लेबर, की लेबर में ही असली पूजा है ये. सो this is why Geetanjali or song offerings is so beautiful. This is why poem, not only poem 11, 13, 15, in for that matter सारी poems अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि why Tagore is worshipped to this day. क्योंकि the way he has understood life, the way he has decoded nature, the way he has understood these human bonds is so very different. ठीक है. This is why Tagore is Tagore, and we read him, we worship him, we call him the Bard of Bengal to this day. His poems have that एलिमेंट जो आपको एकदम ऐसा एपिफैनी का एक रियलाइजेशन, मतलब आपको ऐसा एक एपिफैनिक मोमेंट आपका हो जाता है ना कि आप सोचते हो अरे सच है तो ये बात, हमें तो इतने दिन से ये क्यों समझ नहीं आया. सो दिस element of epiphany in his poems is so very great that makes him so distinct from all the other writers, right? So yeah, this was all that I wanted to share with you people in this video. बहुत ज़्यादा घिसी हुई लंबी lectures का कोई sense नहीं है when this shorter videos can literally help you crack your exams, literally help you score well in your exams. And उसके साथ ही if you are someone who is facing problem in writing answers, आई बटन में ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसमें मैंने अपने आंसर्स प्रेजेंट करके दिखाई है कि मैंने मास्टर्स में 73% मुझे कैसे मिले थे एंड मेरे ग्रेजुएशन में मुझे 69% कैसे मिला. सो यू कैन always check those videos. And yeah, this was all that I wanted to share with you people in this video. I hope you liked the video. I hope you liked the way I taught. If there is another poem which you want me to teach, you can always comment down. मैं उस पे भी videos बना दूंगी. And yeah, कोई doubts है अगर you can always comment down, वो भी मैं आपको reply करूंगी वहाँ पे भी. And so yeah, this was all that I wanted to share with you people in this video. And if you like the content, do like the video, do subscribe the channel, do share it with your friends, and thank you.